एपिसोड में हमने देखा था कि यून अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है जुंगकुक से, पर वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ये एपिसोड शुरू होता है अगले दिन से। यून अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि जुंगकुक अभी भी सो रहा है। वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। मुझे तुम्हें अपने बाजू में सोते हुए देखने की आदत पड़ गई थी। फिर वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो और खुश रहो। मैं खुद को तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहती। ये हमारा आखिरी दिन है और मुझे इसको स्पेशल बनाना है। ये कह के वो अपना फ़ोन लेती है। फिर जुंगकुक का सोता हुआ एक तस्वीर लेती है। फ़ोन रख के यून बाथरूम के अंदर जाती है। जुंगकुक फिर अपनी आंखें खोलता है जब उसे समझ में आता है कि यून बाथरूम में चली गई थी। वो सोचता है कि ये हमारा आखिरी दिन है साथ में। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ कोरिया छोड़ने से पहले। थोड़ी देर बाद यून और जुंगकुक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माहौल थोड़ा सा अजीब था। जुंगकुक में कॉन्फिडेंस नहीं था यून की आंखों में देखने के लिए। यून चुप्पी तोड़ने की सोचती है। वो कहती है, जुंगकुक तुम्हें अपने टिकट्स कैसे मिलेंगे? और जुंगकुक कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ, वो मेरा मदद करेगा, मुझे उससे बस एक बार मिलना पड़ेगा। यून कहती है, ओह। फिर से वो दोनों चुप हो जाते हैं और वहाँ पे वो एक लॉन्ग पॉज था। फिर यून कहती है, आज हमारा लास्ट दिन है साथ में, तो मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है। जुंगकुक कहता है, जैसे कि? यून कहती है, तुम्हें पता चलेगा। यून कहती है, बनबन मेरी तरफ देखो। बनबन यून की तरफ देखता है और फोटोग्राफर उसकी तस्वीर लेता है। वो लोग साथ में भी कुछ तस्वीरें लेते हैं। इसके बाद यून कहती है, बनबन हमारे फेवरेट पार्क में चलते हैं जहाँ हम लोग खेला करते हैं। वो कहती है, बनबन गेट मी द बॉल। वो लोग उस पार्क में थोड़ी देर खेलते हैं। फिर यून और जुंगकुक लंच से पहले वापस आते हैं। यून किचन में जुंगकुक के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। तभी जुंगकुक आता है। वो कहता है, यूना लेट मी हेल्प यू। यून कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास खाना बना रही हूँ। जुंगकुक गहरी सांस लेता है और जाके लिविंग रूम में बैठ जाता है। वो लोग पूरा दिन साथ में खुशी खुशी बिताते हैं, जबकि उनके मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा था। वो लोग एक दूसरे से झूठ बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। शाम को यून जुंगकुक को कहीं ले जा रही थी। वो लोग एक कैब में बैठे थे। जुंगकुक पूछता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और यून कहती है, ये एक सरप्राइज़ है। उनकी कैब एक सिग्नल पे आके रुकती है। जुंगकुक और यून के कैब के पास ही एक और कार खड़ी थी। वहाँ पे एक अनजान आदमी बैठा था। वो आदमी इधर उधर देखता है। फिर वो जुंगकुक को नोटिस करता है। स्ट्रेंजर्स पीओवी। मेरा कार सिग्नल पे रुका तो मैंने पास वाली एक कैब की तरफ देखा और वहाँ पे मुझे एक आदमी दिखा। उसने एक बकेट हैट और मास्क पहना था, इसलिए मैं उसका शक्ल नहीं देख पाया। इस पर वो कुछ जाना पहचाना लगा। मैं इस बारे में सोच ही रहा था, तभी सिग्नल चेंज हो गया और सारे व्हीकल्स चलने लग गए। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरे दिमाग में आता है, जुंगकुक, जियोन जुंगकुक सिमिलर दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जुंगकुक था? फिर वो आदमी इधर उधर देखता है, पर उसे जुंगकुक का कैब नहीं दिखता। गुस्से से वो एक नंबर डायल करता है और वो कहता है, व्हाट द हेक आर यू डूइंग? मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। वो यहाँ शहर में ही इधर उधर घूम रहा है और तुम लोग उसको पकड़ भी नहीं पाए। ये मेरा लास्ट वार्निंग है, मुझे वो 24 घंटे के अंदर चाहिए। तभी दूसरी तरफ से कोई बोलता है, सर हमें एटलीस्ट 2 दिन दीजिए, उसको एक दिन में ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तभी यह आदमी बोलता है, तुम लोग पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुके हो। फिर दूसरी तरफ से आदमी बोलता है, सर इस बार हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर यह आदमी बोलता है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, वरना इस दुनिया को गुड बाय बोलने के लिए तैयार रहना। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। जल्दी ही यून और जुंगकुक एक जगह पे पहुंचते हैं। यून कहती है, मैं एक टेंट हायर करके आती हूँ। वो लोग एक्चुअली यहाँ पे एक रेंटल कैंपिंग के लिए आए थे। यून वापस आती है पेमेंट करने के बाद।
वो लोग टेंट में एंटर करते हैं और फिर जुंगकुक अपना मास्क रिमूव करता है। यून कहती है, आई विश कि हम लोग रियल कैंपिंग के लिए जा पाते, पर यह भी बुरा नहीं है। जुंगकुक कहता है हाँ, और फिर वो लोग डिनर के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। यून कहता है कुक, और फिर वो कहता है और यून कहती है क्या तुम मुझे याद रखोगे? और जुंगकुक यून की तरफ देख के बोलता है, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद की, तुमने मेरी सच्चाई छुपा के रखी, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। तभी यून कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की? और फिर जुंगकुक कहता है, नहीं, मेरा मतलब कि हम लोग इतना अच्छा दोस्त बन गए। फिर से वो लोग चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुंगकुक कहता है, पर मैं श्योर हूँ कि तुम मुझे मिस करोगी। आफ्टर ऑल मेरे जैसा क्यूट और स्वीट बनी तुम्हें कहाँ मिलेगा? तभी यून कहती है, कौन कहता है? तुम्हारे जाने के बाद ही मैं एक नई बनी खरीदूंगी और वो तुमसे भी ज़्यादा क्यूट होगा। तभी जुंगकुक कहता है, ये मेरा जगह कोई नहीं ले सकता। वो लोग हंसते हैं। यून तभी मन में सोचती है, तुमने सच कहा, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता। फिर यून कहती है, मैं भी ताइहुंग के साथ हैंग आउट करूँगी। तभी जुंगकुक कहता है, नो वे। यून कहती है, क्यों? जुंगकुक कहता है, नहीं मतलब नहीं। फिर यून हंसती है और वो लोग ऐसे ही एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। यून सोचती है, आई विश कि मैं टाइम को यहीं पे रोक पाती। और इधर जुंगकुक सोचता है, आई विश कि ये पल कभी ख़त्म ना होता, समय यहीं पे रुक जाती। फिर यून कहती है, जुंगकुक चलो कुछ सेल्फी लेते हैं। अब जुंगकुक यहाँ पे यून को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपना सर हिलाता है। यून उनकी तस्वीर लेती है और फिर उन तस्वीर को एडमायर करने लगती है। फिर जुंगकुक कहता है, यून उसकी तरफ देखती है। वो धीरे से उसका हाथ लेता है और फिर उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाता है। वो कहता है, ये ग्रैनी की ब्रेसलेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। सॉरी कि मैं तुम्हें कुछ महंगा और कुछ स्पेशल नहीं दे पाया। तभी यून कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जुंगकुक? तुम्हारे फीलिंग से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तुम मुझे ग्रैनी की ब्रेसलेट दे रहे हो, इसके सामने कुछ और महंगा हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूँगी। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे वो लड़की जो यून से मिली थी जुंगकुक के अपार्टमेंट के सामने, वो अपने घर में बैठी थी। वो काउच पे बैठ के सोचती है और फिर एक पाउट के साथ अपने मम्मी से पूछती है, मॉम क्या एजेंट्स अपने प्रॉमिसेस रखते हैं? तभी उसकी मॉम कहती है, क्या? तुम ये क्यों पूछ रही हो? फिर वो लड़की कहती है, मैं एक एजेंट से मिली थी कुछ दिन पहले, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे एक प्राइज़ देगी अगर मैं सब कुछ सीक्रेट रखूं। और तभी उसकी मम्मी कहती है, हे भगवान, तुम किससे मिली थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात मत करना, क्या? तभी वो लड़की कहती है, नहीं नहीं मॉम, वो इसी बिल्डिंग में आई थी। तभी उसकी मम्मी कहती है, हाँ कब? और तभी वो लड़की कहती है, उस दिन जब मैं घर वापस आ रही थी, मैंने एक दीदी को देखा था उस अपार्टमेंट से बाहर आते हुए। तभी वो लड़की अपने दिमाग में सोचती है, ओ नहीं, मैंने तो ये सब बोल दिया, मुझे तो ये सब सीक्रेट रखना था। उसकी मम्मी कहती है, कौन सी अपार्टमेंट? क्या, किस बारे में बात कर रही हो तुम? और किससे मिली थी तुम? कहाँ? फिर वो लड़की कहती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसकी मम्मी कहती है, लूना सब कुछ सच सच बताओ, सब कुछ। वो बच्ची नर्वस होके सब कुछ अपने मम्मी को बोल देती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है, क्या तुमने उसे जुंगकुक के अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखा और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें पता नहीं था कि हमें उन गार्ड्स को इन्फॉर्म करना है? हो सकता है कि हमें बदले में बड़े रकम का इनाम मिलता। तभी वो बच्ची कहती है, नहीं मम्मी प्लीज़ उनको मत बताना, फिर मुझे मेरा प्राइज़ नहीं मिलेगा। फिर उसकी मम्मी बोलती है, तुम कितनी बुद्धू हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वापस आएगी तुम्हें गिफ्ट देने? मुझे तो लगता है कि शायद वो भी कोई चोर थी और वो उस जुंगकुक के साथ मिली हुई है। हो सकता है वो लोग साथ में काम करते हैं। तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। टाइम स्केप्स। जुंगकुक को उसके टिकट्स मिल गए थे। वो तैयार हो रहा था एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए।
यून काउच में बैठी थी बाहर लिविंग रूम में। उसकी दिल भारी थी पर फिर भी वो स्माइल कर रही थी जुंगकुक से अपनी दर्द छुपाने के लिए। जुंगकुक के पास कुछ ज़्यादा लगेज तो नहीं था। उसने बस यून के खरीदे हुए कुछ कपड़े लिए थे, अपनी डॉक्यूमेंट्स, ग्रैनी की बॉक्स और ऐसे ही कुछ सामान लिया था। वो रूम से बाहर आता है और यून खड़ी होती है। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। जुंगकुक सोचता है तो फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। जुंगकुक कहता है सो मैं चलता हूँ। यून कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूँगी? मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊँगी। जुंगकुक कहता है यून कहती है हमें पता नहीं अगर हम फिर से कभी मिलेंगे भी या नहीं, प्लीज़ मुझे अपने साथ आने दो। वही दूसरी तरफ पहला गार्ड कहता है को हमें बताओ तुमने किसको देखा था? वो बच्ची बताती है मैंने एक दीदी को देखा था इस अपार्टमेंट से बाहर आते हुए। फिर वो गार्ड कहता है तुम श्योर हो? वही दूसरा गार्ड कहता है फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो थोड़ा सा चीख के कहता है जिससे वो बच्ची थोड़ी डरती है। वो अपने मॉम के पीछे छुपती है। उसकी मॉम कहती है असल में वो थोड़ी डरी हुई थी, उस लड़की ने उसको डराया था। पहला गार्ड कहता है तो चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तभी एक रेसिडेंट कहता है पर ये तो 2 हफ्तों से काम नहीं कर रहा। और दूसरा गार्ड गुस्से में चीख के कहता है और तुम हमें अब बता रहे हो? बॉस ही तुम लोगों से लिपटेंगे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे डील कर रहे हो। और तभी पहला गार्ड कहता है कंट्रोल। फिर वो उस बच्ची से पूछता है तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती थी? वो गर्ल नर्वसली कहती है वो खूबसूरत थी। फिर वो गार्ड कहता है कुछ और, जैसे कि कुछ टैटू या वैसा कुछ। वो बच्ची थोड़ी देर सोचती है, फिर वो कहती है हाँ उसने एक बनी को कैरी किया हुआ था। तभी दूसरा गार्ड कहता है बनी? तभी पहला गार्ड कहता है बनी हाँ तुम्हें याद है हमने एक लड़के को देखा था, एक लड़की को कैरी करता हुआ। उसने एक बनी लेके रखा था, इसका मतलब कि हमें उस लड़के को ढूंढना है, वो तो इसी बिल्डिंग से है। जुंगकुक और यून एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जुंगकुक कहता है तो और यून कहती है हाँ हमारी जर्नी यहीं तक थी, अपना ख्याल रखना। यून कहती है हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। जुंगकुक कहता है फिर यून कहती है मैंने एक कागज़ में अपना फ़ोन नंबर लिख के तुम्हारे बैग में रख दिया है, प्लीज़ वहाँ पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था। फिर जुंगकुक मुड़ता है जाने के लिए और तभी यून उसको बुलाती है कुक, और जब भी वो मुड़ता है यून उसको टाइटली हग करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे हट के कहती है ये एक गुड बाय हग था। जुंगकुक स्माइल करता है और फिर वो अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगता है। वो एक आखिरी बार मुड़ के देखता है गेट्स में एंटर करने से पहले। फिर यून ऑलमोस्ट विस्पर करके कहती है गुड बाय बनबन। ताह्यून अपने अपार्टमेंट में ही था जब उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलता है और कोई उसका कॉलर पकड़ता है। ताह्यून कहता है व्हाट द फ्रिक, और तभी दूसरा गार्ड कहता है तो तुम जियोन जुंगकुक का मददगार हो। तभी ताह्यून कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और मेरा कॉलर छोड़ो। तभी पहला गार्ड कहता है तुम्हें पता चलेगा हमारे बॉस से मिलने के बाद, चलो उसे ले चलो। और दूसरा गार्ड उसको कॉलर पकड़ के खींचते हुए अपने साथ लेके जाता है।